अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट यूके स्किल वर्कर वीज़ा। आज की हमारी वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे जिसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है और ये उसी का सेकंड पार्ट है, विच इज़ यूके स्किल वर्कर वीज़ा इंटरव्यू फॉर मैकेनिक के लिए अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो आप प्लीज़ पहले हमारी उस वीडियो को वॉच करें एंड दिस वीडियो इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दैट। बहुत जल्द हम इसी का थर्ड पार्ट भी शेयर करेंगे आपके साथ और ये तीनों पार्ट्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप हमारी इन तीनों वीडियोस को वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यू की तैयारी जो है वो हो जाएगी। अपनी वीडियो की तरफ मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जेएमआर लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और इसी तरह के हमने कई कंप्लीट कोर्सेज अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, उनकी बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको ईजीली वो सारी मिल जाएंगी अगर आप हमारा चैनल जो है वो विजिट करें। और यूके स्किल वर्कर वीज़ा पर भी हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है, बहुत सारी वीडियोस उसमें अपलोडेड हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ अपलोडेड है। आप अपनी कैटेगरी उन सब वीडियोस में से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अपनी इंटरव्यू की तरफ मूव करते हैं। सो दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद आस्किंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। आपसे डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और आपका नाम पूछा जाता है तो वो आप उन्हें बताएं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी किसने पे की थी, तो वो आप उन्हें बता सकते हैं जिसने भी पे की थी। और अगर आपने खुद की है तो यू कैन टेल देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया था वो आप उन्हें बताएं। अगर आपने खुद किया था तब भी, अगर आपने किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ली तो वो भी आप उन्हें बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ मच वॉज योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी थी, एग्जैक्ट अमाउंट आपसे पूछी जा रही है तो वो आपने बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, कि अगर आपकी इस जॉब से रेलेवेंट कोई क्वालिफिकेशंस, कोई एक्सपीरियंस है तो उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करें। तो वो आपने डिटेल के साथ बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है और वो दोनों चीज़ें आपकी जॉब से किस तरह से रेलेवेंट हैं। जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए उसकी बात हो रही है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स मांगी जा रही हैं, आप उनका नाम बताएं, ऑफिस का एड्रेस बताएं, कंप्लीट एड्रेस और नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है उनका। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं तो प्लीज़ आप उनका भी हमें बताएं कि क्या नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आप में वो स्किल्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो इस जॉब के लिए किस तरह से ज़रूरी हैं। तो वो आपने यहाँ पर एक डिटेल्ड आंसर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट फैक्टर्स डू यू कंसीडर व्हेन प्रिपेयरिंग कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेट्स फ्रॉम फॉर रिपेयर्स। कौन से फैक्टर्स पर आप ये चीज़ें जो है वो जज करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी और कितना एस्टिमेट टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, इसको रिपेयर करने में। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर अप्रोच टू रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग फॉल्टी व्हीकल पार्ट्स। जो चीज़ें जो है फॉल्टी होती हैं उनको रिप्लेस करने में, उनको रिपेयर करने में आप जो है जो स्टेप्स यूज़ करते हैं कि किस तरह से आपको पता चलता है कि कौन सी जगह पर फॉल्ट है, कौन से पार्ट में फॉल्ट है, उसको रिप्लेस करने की, उसको रिपेयर करने के लिए आप कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। तो वो सारी जो एक डिटेल है आपने यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट डू यू लुक फॉर व्हेन परफॉर्मिंग अ टेस्ट ड्राइव टू चेक रिपेयर्स। जब व्हीकल आपकी पूरी तरह रिपेयर हो जाती है तो आप टेस्ट ड्राइव के दौरान किस किस चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है आपने ठीक की है और किस तरह से आप उन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तो वो आपने प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डू यू कीप व्हीकल सर्विस रिकॉर्ड्स अप टू डेट एंड एक्यूरेट। आप किस तरह से सर्विस रिकॉर्ड्स को अप टू डेट रखते हैं और एक्यूरेट रखते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों को आप माइंड में रखते हैं कि किस तरह से आपने अपनी सर्विस को अप टू डेट रखना है, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है और किस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी एक जो एक्यूरेटली चल सकती हैं। तो वो आपने यहाँ पर बताना है कि आप किस तरह से सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है कैन यू एक्सप्लेन द स्टेप्स यू टेक टू इंस्टॉल न्यू व्हीकल एक्सेसरीज़। जब भी आप व्हीकल की एक्सेसरीज़ को इंस्टॉल करते हैं, नई एक्सेसरीज़ को इंस्टॉल करते हैं, तो आप कौन कौन से स्टेप्स जो है वो करते हैं। तो आपने वो सारे स्टेप्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डू यू मैनेज एंड मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ स्पेयर पार्ट्स इन रिपेयर गैराज। आप अपनी डेटाबेस को, जहाँ पर स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, उनको किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से उन चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं इन्वेंट्री को। तो वो आपने सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है।
इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है, कैन यू डिस्क्राइब योर प्रोसेस फॉर डायग्नोजिंग व्हीकल्स फॉल्ट्स मैनुअली। अब आप किस तरह से डायग्नोस करते हैं कि कौन सी व्हीकल में क्या फॉल्ट है, और ये आपने मैनुअली बताना है। क्या आप मैनुअली इन चीज़ों को किस तरह से जो है वो डायग्नोस करते हैं, क्या प्रोसेस है इन चीज़ों का, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, अपना सारा प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन करें। और बेहतर है कि जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाए उसका आप डिटेल के साथ आंसर दें, स्पेशली टेक्निकल क्वेश्चंस का जो है वो डिटेल के साथ आंसर करें। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हाउ डू यू यूज़ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टूल्स टू आइडेंटिफाई व्हीकल फॉल्ट्स। पहले आपसे मैनुअली पूछा गया था, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप सॉफ्टवेयर और डिजिटल टूल्स के अकॉर्डिंगली उनको यूज़ करते हुए किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हीकल में क्या फ़ॉल्ट है। तो वो आपने यहाँ पर प्रोसेस बताना है, जो भी तरीक़ाकार आप यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को, डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हुए, तो वो आपने सारा यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेहतर है। After that, they ask you that how do you ensure that scheduled servicing and maintenance are carried out effectively. इसके बाद आपसे सवाल किया जा रहा है दैट आप इस बात को यकीनी कैसे बनाते हैं, कैसे इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है, जो आपने मेंटेनेंस की है, वो बिल्कुल सही तरह से हो गई है, उसमें अब कोई फॉल्ट नहीं है, सब चीज़ें जो है आपने चेक कर ली हैं, सब चीज़ों की इंस्पेक्शन आपने कर ली है, और इन चीज़ों को आप किस तरह से जो है आप फॉलो अप रखते हैं इन सब चीज़ों का, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है, अपनी सर्विस क्वालिटी को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ डू यू टेस्ट ऑटोमेटिक सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स। ऑटोमेटिक सिस्टम्स और सब सिस्टम्स का आप किस तरह से टेस्ट करते हैं, इसका जो प्रोसीजर है वो आपने यहाँ पर बताना है। और बेहतर है कि आप पहले एक्सप्लेन करें कि ऑटोमेटिक सिस्टम क्या होता है, सब सिस्टम क्या होता है, और फिर आप बताएं कि इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, तो वो ज़्यादा बेहतर आंसर बनता है आपका। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हाउ मेनी अदर कलीग्स विल बी वर्किंग विद यू इन द यूके। आपके साथ यूके में और कितने कलीग्स जो हैं वो काम करेंगे, तो वो आपने बताना है। इसके बाद आपसे सवाल किया जाता है, विच अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड पोजीशंस हैव यू अप्लाइड टू इन द लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स में आपने किस किस ऑर्गेनाइजेशन में और किस किस पोजीशन के लिए जो है वो आपने अप्लाई किया था, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा फॉर एनी अदर कंट्री। क्या आपका कभी किसी और कंट्री के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो यू कैन टेल देम, अगर नहीं हुआ देन यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, व्हाट अदर रोल्स हैव यू वर्क प्रीवियसली। प्रीवियसली आपने कौन कौन सी कंपनी में किस किस पोजीशन पर जो है वो जॉब की है, तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करें कि कहाँ कहाँ आपने कब कब जो है वो जॉब की थी और किस किस रोल पर की थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, डिड यू रिसीव योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल गया है, तो अगर आपको मिल गया है तो वो आप बताएं, और उस डेट का भी बताएं जिस डेट को आपको मिला है। ईमेल के थ्रू मिला है या फिर उन्होंने किसी और तरीके से आप तक पहुंचाया है, तो वो आप किसी और ऐप का यूज़ करते हुए, तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, व्हाट वाज इन योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या चीज़ें मेंशन थी, तो अगर ड्यूरेशन ऑफ वर्क अगर मेंशन था तो वो बताएं, जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, वर्क की स्टार्ट डेट क्या थी, प्लेस ऑफ वर्क और सैलरी, वर्किंग आवर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो भी आपकी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखी हुई थी वो सारी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, हाउ मच वाज योर IHS फी एंड हु पेड योर IHS फी। आपकी IHS फी कितनी थी और ये किसने पे की थी, वो आप यहाँ पर बताएं। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। अपनी होम कंट्री में करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताएं कि करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पर कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं और वो किस चीज़ की कंपनी है, तो एक कंप्लीट डिटेल आपने उन्हें देनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल एंड योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द यूके। आप अपनी करंट जॉब रोल को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और अपनी होम कंट्री को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, और इस यूके जॉब को जो है वो आपने क्यों चूज़ किया, तो इसकी आपने कंप्लीट डिटेल देनी है कि आपने करंट जॉब रोल जो है आपने क्यों छोड़नी है, अपनी होम कंट्री क्यों छोड़नी है, और आप जो है वो यूके क्यों जाना चाहते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है। तो अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, या आपके और कोई ड्रीम्स हैं और कोई गोल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी जो आपने यूके के लिए अप्लाई किया, उस जॉब की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जहाँ भी जिस भी ऐप पर आपने जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और कब देखी थी, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द यूके। क्या आपने किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है।
तो अगर आपने अप्लाई किया है यू कैन टेल देम, अगर नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू, उन्होंने आपका इंटरव्यू जो है वो कैसे लिया, किस ऐप के थ्रू लिया। और इसी के साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन भी किया जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, उन्होंने आपसे और क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछे थे। तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह के आपसे जो है वो सवाल जवाब हुए और आपका जो इंटरव्यू है वो कैसे लिया गया, किस ऐप के थ्रू लिया गया, तो वो भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द यूके, आप यूके में कहाँ पर रहेंगे। तो अगर आपने रेजिडेंस फाइंड कर लिया है यू कैन टेल देम, अगर आपने रेजिडेंस जो है वो फाइंड नहीं की तो आप बता सकते हैं कि आपने भी फाइंड नहीं किया। आप आफ्टर दिस इंटरव्यू जो है रेजिडेंस फाइंड कर लेंगे, आपने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया है कि आपने किस एरिया में जो है वो घर लेना है। और अगर आपने घर ले लिया तो फिर वो आपसे उसकी भी डिटेल लेते हैं कि आपने जो है वो कैसे इस घर के बारे में पता किया, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है घर खाली है और आपने लेना है, और ये वो सारी डिटेल्स जो है वो आपसे लेते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ़ योर वर्क प्लेस, आपके जो वर्क प्लेस है उसका कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके यूके में वर्क प्लेस होगी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने उसका कंप्लीट एड्रेस बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन, आपकी जो वर्क प्लेस है वो अकोमोडेशन से कितनी दूर है, या फिर उस एरिया से जो आपने फाइंड किया है जहाँ पर आप घर लेना चाह रहे हैं जब आप यूके चले जाएंगे तब, तो उससे आपका जो है वो कितनी दूरी पर है, कितना जो है वो फासला बनता है। तो वो आपने बताना है कि 1 माइल 2 माइल 3 माइल जितना भी फासला बनता है, 10 मिनट्स की वॉक है, 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो वो आपने यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन, आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक। तो अगर आप बाय बस करेंगे तब भी बता सकते हैं, और अगर आप जो है बाय वॉक जाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, जैसे भी आपने मैनेज करना है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स, क्या आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड्स जो है वो यूके में हैं, अगर हैं तो फिर उनसे आपसे जो है वो उनकी डिटेल ली जाती है, तो वो आपने यहाँ पर डिटेल भी देनी है अगर है, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर, क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर आपने कभी यूके ट्रैवल किया है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया तो अब तभी उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है आप बता सकते हैं, अगर नहीं समझ आई तो आप उनसे उस टाइम पर पूछ सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी तो काइंडली रिफ्रेश कर दें। और इसके बाद आपसे जो आपका जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का इंटरव्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and if you did then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Like this video, share it with your friends and comment below. Don't forget to subscribe to our channel. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।